हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, ट्वेल्थ की बोर्ड एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुकी है। अभी 2026 में आपका पेपर 10 फरवरी यानी कि 10 फरवरी को होने वाला है। तो यहाँ पे आज मैं आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चंस का एक पैटर्न देने वाली हूँ। तो बच्चों, मैं जो क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ आपको वही याद करके जाना है। आपको दूसरा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। कोई भी क्वेश्चन आने दो पेपर में, आपको मैं बताती हूँ यही क्वेश्चंस आपको लिखने। इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आज आपको देने वाली हूँ। मैं टोटल आपको 9 क्वेश्चंस बताऊंगी। वही क्वेश्चंस आप सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को याद करके जाना है और इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के पेपर में लिख के आना है। फिर चाहे क्वेश्चन कोई भी आने दो, सिर्फ थोड़ा सा चेंजेस करने हैं, छोटे छोटे। वो चेंजेस कौन से हैं मैं बताती हूँ। तो चलो, सबसे पहले मैं आपको जो है पेपर में थोड़ा सा इंटरव्यू क्वेश्चन के पेपर में थोड़ा सा क्वेश्चन का एनालिसिस पहले करवाती हूँ। अभी 2023 का भी करवाती हूँ, 2025 का भी करवाती हूँ और फिर क्वेश्चंस भी बताती हूँ। और इन्हीं क्वेश्चंस को याद करके जाना है, याद करके जाओ और इन्हीं क्वेश्चंस को उठा के पेपर में लिख के आओ। आपको 4 आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने हर साल बच्चों को ऐसे ही देती हूँ। बच्चे वही याद करके जाते हैं, लिख के आते हैं और मार्क्स भी उनको मिलते हैं। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर देखते हैं हम इंग्लिश का। देखो, यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर मतलब राइटिंग स्किल सेक्शन नंबर 3 होता है। तो उसमें से तो आप मैंने बताया उसमें से वर्चुअल मैसेज करने के लिए, और वर्चुअल मैसेज की भी इजी ट्रिक जो है मैंने अपलोड की है, लॉन्ग वीडियो चैनल पे है, तो उसको चेक कर लो। वर्चुअल मैसेज का बहुत ही इजी तरीका, जिन बच्चों को पढ़ना भी मतलब सीधे से नहीं आता वो भी वर्चुअल मैसेज को लिख सकते हैं। उतना ईजी मेथड मैंने बताया है, उसकी वीडियो अलग से अपलोड की गई है, तो चेक कर लो। वर्चुअल मैसेज ही करो, कम लिखना होता है, मार्क्स मिलते हैं। फिर उसके बाद देखो, यहाँ पे सेकेंड क्वेश्चन क्या होता है, ईमेल राइटिंग होती है। ईमेल राइटिंग को ही और होता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बताती हूँ। ईमेल राइटिंग को ही और होता है रिपोर्ट राइटिंग, और उसी को और होता है इंटरव्यू क्वेश्चंस। तो देखो, ना रिपोर्ट राइटिंग के पीछे भागो, ना ही ईमेल राइटिंग के पीछे भागो। तो सीधे से आपको करना है क्या, इस क्वेश्चन में से इंटरव्यू क्वेश्चन को ही करना है। फिर देखो, इस तरीके का आपको यहाँ पे क्वेश्चन होता है, इंटरव्यू क्वेश्चन आपको होता है। तो अब देखो, इंटरव्यू क्वेश्चन अगर आएगा तो इंटरव्यू में आपको कोई भी फेमस पर्सन का ही इंटरव्यू लेना होता है। क्वेश्चन में देखो, अब इस पेपर में क्या पूछा गया था, इंटरव्यू लेना है फेमस सिंगर का। फिर और एक पेपर है मेरे पास 2023 का, तो उसमें से भी देखो मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्वेश्चन आया था 2023 में, कि आपको इंटरव्यू लेना है किसका। देखो, यहाँ पे इंटरव्यू एक पर्सन है, एक एक्स स्टूडेंट है, वो भी चलो बता देती हूँ यहाँ पे। तो एक यहाँ पे देखो, ये वाला क्वेश्चन आया था, एक एक्स स्टूडेंट है कॉलेज का, और एनडीए का जो है वो मतलब उसने वहाँ पे सिलेक्ट हुआ है, तो उसका इंटरव्यू लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे, देखो इस तरीके से पैटर्न सब कुछ यहाँ पे दिया जाता है। तो किस तरीके से आपको करना है मैं बहुत ही इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो ध्यान से देखना है वीडियो को एंड तक। तो चलो, इस पेपर में भी ऐसे ही आया था, तो यहाँ पे भी ऐसे ही आया है। 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो एक फिल्म स्टार का, मतलब कोई भी फिल्म स्टार का इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया था। तो अब देखो, कोई भी हम जिसका भी इंटरव्यू ले रहे हो, फेमस पर्सन ही होगा इंटरव्यू लेने वाले हम जिसका। तो उस पर्सन के लाइफ में, मतलब हम इंटरव्यू जिसका ले रहे हैं उसका नाम तो नहीं पूछते, क्योंकि हमें उसका नाम ऑलरेडी पता होता है। लेकिन आपके पेपर में कुछ इस तरीके के यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। तो समझो, आपको कभी भी क्वेश्चन में नाम नहीं दिया जाता हम जिसका इंटरव्यू लेने वाले हैं। सिर्फ आपको बोला जाता है किसी फेमस सिंगर का इंटरव्यू लो, किसी फेमस एक्टर का इंटरव्यू लो, फिर या फिर किसी फेमस जो है कोई बच्चा एग्जाम में सिलेक्ट हुआ है उसका इंटरव्यू लो। तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिया जाता है। तो नाम अपने दिल से, यहाँ पे नेम ऑफ द इंटरव्यू जो दिया गया है वो अपने दिल से डालना होता है। मैं खुद लिखा हुआ मैं आपको क्वेश्चंस बताने वाली हूँ, सिर्फ आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए, इसीलिए आप कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट करके मत लो। तो इसीलिए मैं यहाँ पे आपकी कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए यहाँ पे एक पेपर पैटर्न इस तरीके से बता रही हूँ। तो यहाँ पे नेम लिखना होता है इंटरव्यू का, ये कुछ मत लिखो, एरिया ऑफ सक्सेस वगैरह कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। डेट डालनी होती है और ड्यूरेशन डालना होता है, और उसके बाद 8 क्वेश्चंस आपको तैयार करने होते हैं। ठीक है, अब जो है 8 क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं। तो चलो मैं बताती हूँ किस तरीके से तैयार करना है। तो वही क्वेश्चंस आपको याद करके जाना है। चलो, वो क्वेश्चंस मैं बताती हूँ, उसको याद करके जाना है, क्या क्या है हम देखते हैं अब।
देखो आपको पेपर में क्या करना है, इंटरव्यू क्वेश्चंस मैं आपको समझा रही थी इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाला है। आपको पेपर में ऐसे डालने की कुछ ज़रूरत नहीं है। सिर्फ क्वेश्चन नंबर 4 बी का ये थर्ड ही होता है कंपलसरी, इस तरीके से 3 डालेंगे। फिर देखो यहाँ पे नेम ऑफ द, ये याद करके जाओ, सब ये होता है पेपर में। यहाँ पे नेम ऑफ द इंटरव्यू करके डालना है, 2 डॉट देने हैं। अब ये 2024 का पेपर था, तो यहाँ पे जो है एक फेमस एक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया था। तो अब यहाँ पे एक्टर का इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया था, मैंने यहाँ पे नाम अभी अल्लू अर्जुन डाल दिया है। तो कोई भी आप एक्टर का नाम वहाँ पे डाल सकते हो। अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू लेने के लिए बोला गया है तो आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन का इंटरव्यू ले रहे हो तो कोई भी स्पोर्ट्समैन का आप नाम वहाँ पे डाल दो। फिर अगर किसी सिंगर का ले रहे हैं तो किसी सिंगर का यहाँ पे है नाम डाल दो। कोई भी नाम यहाँ पे डालना होता है, वो क्वेश्चन में आपको बोला जाता है कि सिंगर का लेना है, किसका लेना है, वो क्वेश्चन में बोला जाता है। तो आपको नाम एक आधा मालूम ही होता है, नहीं भी मालूम होगा तो दिल से आप यहाँ पे कोई भी नाम डाल सकते हो। फिर ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट, वेन्यू और टाइम इस तरीके से होता है। तो ये सब ये लिखना होता है, ये कंपलसरी ये लिखना ही होता है, डेट, वेन्यू, टाइम। तो डेट मैंने अभी 10 फरवरी का आपका पेपर है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 10 फरवरी 2026 ही यहाँ पे डाला है। ड्यूरेशन ऑफ द इंटरव्यू 2 आवर्स, इतनी भी नहीं होती, कभी 1 आवर भी लिख सकते हो आप, 15 मिनट्स भी लिख सकते हो। तो इस तरीके से आपको जो है लिखना है। ओके, यहाँ पे हो गया। ये 3 पॉइंट्स आपको याद रखने, नेम ऑफ द इंटरव्यू, डेट, वेन्यू, टाइम करके डाल के यहाँ पे डेट और यहाँ पे ड्यूरेशन, ये कंपलसरी डालना होता है। उसके बाद देखो यहाँ पे ये आपको कंपलसरी बोलना है। दोपहर में ही आपका पेपर होगा, इसीलिए आपको यही याद करके जाना है। गुड आफ्टरनून सर, सर आई वांट टू नो मोर अबाउट यू। किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हो आप, इतना ये लिखना है कंपलसरी। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए हुए हैं। देखो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे जो लिखा है वो क्या है, हाउ डू यू फील टू अचीव दिस सक्सेस। अब हम कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का ही इंटरव्यू ले रहे होते हैं, तो हम किसी का भी इंटरव्यू ले रहे हो ये कॉमन क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, हाउ डू यू फील टू अचीव दिस सक्सेस। सेकेंड क्वेश्चन देखो यहाँ पे, व्हाई डू यू चूज दिस फील्ड। हर पर्सन को हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू चूज दिस फील्ड। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना है, हाउ डिड यू स्टार्ट यूर करियर। आपने आपका करियर कैसे स्टार्ट किया। फिर उसके बाद यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, हु इंस्पायर्स यू। आपको किसने इंस्पायर किया। हर फेमस पर्सन को कौन ना कौन इंस्पायर करता है, करा होगा तो यस बोलेगा, नहीं तो आंसर्स तो आपको लिखने नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस पूछने। फिर उसके बाद देखो यहाँ पे व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट, या फिर यहाँ पे अचीवमेंट्स के बारे में भी पूछते हैं क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन है, तो व्हाट इज़ योर बिगेस्ट अचीवमेंट। फिर ये 5 क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, हु सपोर्टेड यू इन योर स्ट्रगल। आपको आपके स्ट्रगल में किसने सपोर्ट किया, ये वाला क्वेश्चन है। फिर उसके बाद देखो, हु इज़ योर रोल मॉडल। आपका रोल मॉडल कौन है, क्योंकि हम किसी भी पर्सन का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो पूछते ही हैं ये वाला क्वेश्चन। उसके बाद देखो यहाँ पे नेक्स्ट 8th वाला क्या है, व्हाट डू यू वांट टू अकम्प्लिश नेक्स्ट, मतलब आप नेक्स्ट अभी आगे क्या करना चाहते हो। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट में मैसेज कंपलसरी, आपको ये क्वेश्चन कंपलसरी पूछना ही होता है, व्हाट एडवाइस डू यू हेयर फॉर यंग पीपल टुडे। तो आप जो है यंग पीपल को क्या मैसेज देना चाहते हो, क्या सजेशन देना चाहते हो, क्या एडवाइस देना चाहते हो। तो ये लास्ट 9th वाला क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इस तरीके से यहाँ पे 9 क्वेश्चंस तैयार किए हुए हैं। तो आपको उसी तरीके से जो है ये इस टाइप के, मतलब यही सारा पैटर्न और यही क्वेश्चंस याद करके जाओ। कोई भी इंटरव्यू वाला क्वेश्चन आने दो, यही याद करके जाओ और इसी को लिखो। सिर्फ नेम ऑफ द इंटरव्यू आपको चेंज करना है, मतलब वहाँ पे स्पोर्ट्समैन का नाम, मतलब आपको स्पोर्ट पर्सन का पूछा गया हो तो कोई स्पोर्ट्स पर्सन का डाल दो, कोई सिंगर का होगा तो सिंगर का डाल दो। इस तरीके से सिर्फ नेम ऑफ द इंटरव्यू चेंज कर दो। बाकी पूरा जो मैंने ये सारा कुछ लिखाया हुआ है इसी को याद करके जाओ और इसी को उठा के लिख के आ जाओ, तो आपको मार्क्स फुल 4 आउट ऑफ 4 मिलना फिक्स है। ओके, ये पैटर्न हमारा हो गया है। और मैं इसके बाद कल जो है फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू दोनों भी अपलोड करूँगी, तो उस वीडियो को भी चेक करना, और वो भी बहुत ही इजी करके बताने वाली हूँ, फिल्म रिव्यू और बुक रिव्यू, उसको भी आप याद करके जाओ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के लिए कौन सा वीडियो चाहिए कमेंट करके ज़रूर बताना।